हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। उसकी मॉम ने उसे कॉल किया और कहा, जनको तुम घर कब आ रहे हो? जनको ने कहा, मॉम मुझे आने में थोड़ा सा देर हो जाएगा, आप सो जाओ, मेल इंतज़ार मत करना। तो उसकी मॉम ने कहा, जनको तुम्हें जल्दी आना होगा, आज तुम्हारे भाई की शादी की डेट फिक्स हो गए हैं। 3 महीने बाद तुम्हारी भाई की शादी है और जिसके साथ शादी हो रहा है ना, वो हमारे घर पर ही रहेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गए है और वो तुम्हारी उम्र की है। तो मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ दोस्ती करो और उसे खुश रखने की कोशिश करो। जनको ने कहा, लेकिन मॉम मैं कैसे कर सकता हूँ? वैसे शादी भाई के साथ हो रहा है ना, तो आपको तो भाई को ये कहना चाहिए, ना कि मुझसे। तो उसकी मॉम ने कहा, जनको शादी तुम्हारे भाई के साथ हो रहा है, लेकिन वो क्लासमेट तुम्हारे हैं। तुम जब घर आओगे ना, उसे देखते ही तुम पहचान जाओगे और वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही कंफर्टेबल फील करेगा। मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ, एक तुम्हें उसको कंफर्टेबल फील करवा सकते हो। जनको ने कहा, लेकिन मॉम मैं। उसके बाद उसकी मॉम ने कहा, जनको मैं फ़ोन रख रहा हूँ, तुम 1 घंटे के बाद घर आ जाना, ठीक है? जनको के घर आते ही तियांग जनको को आकर पीछे से हक कर लेते हैं। वो रो रहा था। जनको जैसे ही तियांग ने उसको हक किया, जनको की हार्ट बीट तेज़ हो गई और उसकी दिल की धड़कनें इतना फास्ट हो गया था। जनको ने कहा, आखिर कौन है वो जिसके पकड़ने से मेरी हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया? उसके बाद जब जंकू ने देखा कि वो कोई और नहीं, वो तियांग है, जो उसकी स्कूल की क्रश है। कॉलेज में भी दोनों साथ में ही थे। जंकू कभी तियांग को बोल ही नहीं पाया कि वो तियांग को कितना पसंद करता है। जंकू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके बाद उसकी डैड ने उसको एब्रोड भेज दिया उसकी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। एब्रोड से वापस आने के बाद अपनी कंपनी संभालने के लिए जंको को दे दिया। जंको के पास टाइम ही नहीं था कि वो तियांग को ढूंढकर उससे मिल सके या फिर उसे कह सके कि वो उसको पसंद करता है। तियांग के बारे में जंको भूल तो नहीं गया था, लेकिन अपने काम की वजह से किसी और चीज़ के बारे में सोचने का उसको टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पर मिसेज जियो ने तियांग को जेहोब के लिए लेकर आए, उसके साथ शादी करवाने के लिए। जेहोब वो उनकी एल्डर ब्रदर है, या फिर ऐसा कहो जंको की मॉम की जो पहली शादी हुआ था उसी घर में से जेहोब है, यानी जेहोब जंको की स्टेप ब्रदर है। और जंको पूरे दिल से जेहोब को अपना बड़ा भाई मानता है और वो जेहोब की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो तियांग को भी कुर्बान कर सकता है, वो अपने भाई की खुशी के लिए। और तियांग वो जंको को पकड़कर अभी भी रो रहा था। तियांग जंको को ऐसे पकड़ के रो रहे थे जैसे कि जंको की उसकी लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंसान है, जिसको पकड़कर वो रोकर अपने दिल को हल्का कर सकता है। तियांग के लिए जंको क्या मायने रखता है, उसके लिए क्या फील करता है, वो सिर्फ तियांग ही जानता है। जंको वो तियांग की सर पर सहलाते कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। जंको बहुत ही प्यारे भरे वॉइस के साथ बहुत ही प्यार से कहता है, क्या तुमने खाना खाया तियांग? तियांग ने कहा, जंको मुझे भूख नहीं है। जंको ने कहा, तियांग ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें खाना खाना होगा, अपना ध्यान रखना होगा। ऐसे भूखा रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। क्या तुम्हें ऐसे देखकर अंकल आंटी को अच्छा लगेगा? तुम्हें खाना खाना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। अब तुम बच्चे नहीं रहे ना, तो अगर खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारा ध्यान कोई नहीं रख पाएगा। सबको अपना अपना ध्यान रखना पड़ता है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें खुद को रखना होगा। तियांग जंको को देखे जा रहे थे। जंको ने कहा, हमेशा हर कोई अपने साथ नहीं रहता है, कभी न कभी छोड़कर जाना पड़ता है। आज तुम्हारे मॉम डैड चले गए, कल कोई और चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीना छोड़ दोगे, तुम्हें खुद के लिए जीना होगा। तियांग जंको को और भी घूरे जा रहा था। जंको की आंखों में तियांग कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन जंको बस ऐसी ही बातें किए जा रहा था। उसकी आंखों को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तियांग को। तियांग ने कहा, जंको इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? वो तो ऐसा नहीं है। जिस जंको को तियांग जानता है वो बहुत ही खुश रहता है, हमेशा सबके साथ खुलकर बातें करता है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अच्छे के साथ साथ वो कभी घमंडी नहीं था। लेकिन अब जंको जो बातें कर रहा है वो बहुत ही उदास सा लग रहा है। तियांग वो पहले से उदास है, जंको को देखकर और उदास हो जाते हैं। जंको तियांग से कहता है, क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तियांग ने कहा, जंको तुम पहले की तरह नहीं रहे। जंको ने कहा, कुछ भी पहले की तरह नहीं रहता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, अपने पर ध्यान देना सीखो और खुश रहना सीखो, तभी जाकर खुश रह पाओगे।
तियांग ने कहा, जनको मुझे भूख लगी है। जनको ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। जनको अपने हाथों से खाना सर्व करता है। तियांग वो जैसे अपने सामने खाना देखता है वो खाने लग जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जनको मन में कहता है, वो कुछ ही देर पहले मुझसे कह रहा था कि उसको भूख नहीं है, लेकिन उसकी खाने की स्पीड को देखकर लग रहा है वो बहुत दिनों से भूखा है। और तियांग मन में कहता है, जनको मैं जानता हूँ तुम मुझे देखकर क्या सोच रहे होंगे, लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा मैंने उसके बारे में सोचा, तो मुझे लगता है मुझे खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम भी पहले की तरह नहीं रहे, तुम बहुत बदल गए। लगता है इसी तरह से सब कुछ बदल जाता है और इसी तरह से सब कुछ और भी बदलने वाला है। पता नहीं मैं कैसे सब कुछ हैंडल करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को याद रखूँगा। तियांग चुपके से खाना खाकर उठकर जाने लगता है। जनको ने तियांग की हाथ पकड़ा, उसके बाद तुरंत छोड़ दिया। जब जनको ने तियांग की हाथ पकड़ा, तियांग को अच्छा लगा था, उसको एक राहत की सांस मिला था, लेकिन उसके हाथ छोड़ देने से मानो तियांग फिर से उदास हो गया। और तियांग ने कहा, है क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? जनको ने कहा, तियांग तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे अभी सोना है। जनको ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आता हूँ। तियांग कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे खुद ही चलना होगा। जनको ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, तुमने खुद ही कुछ देर पहले कहा ना सबको खुद का ध्यान रखना चाहिए, तो मुझे भी खुद का ध्यान रखना चाहिए। मैं खुद चला जाऊँगा, तुम खाना ख़त्म करो। जनको वो तियांग को देखे जा रहे थे और तियांग यहाँ से जा रहा था। जनको को ऐसा लग रहा था कि तियांग इस जगह से अपने बेडरूम में नहीं जा रहे थे, वो उसकी लाइफ से बहुत दूर जा रहा है। जनको चाहकर भी तियांग को रोक नहीं सकता है। जनको ने अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया और उसकी आंखों में एक गुस्सा और एक डर सब कुछ एक साथ मिक्स होकर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में से नमी से बहने ही वाले थे, लेकिन वो रो नहीं सकता है। वो खुद को और कठोर कर लेता है और खाना अधूरा छोड़कर ही उठकर चले जाते हैं। तियांग वो जनको को जाते हुए देखता है। वो एक साइड पर खड़े थे, जनको क्या कर रहा था वही देखने की कोशिश कर रहे थे। तियांग अभी तक कमरे में नहीं गया। जनको के जाने के बाद तियांग एक उदासी भरा सांस लेता है, उसके बाद अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। और जनको वह अपने रूम में आ गया था। आने के बाद अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं और वो जाकर मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। जनको की बॉडी पर किसी के नाम लिखा हुआ है, वो टैटू किसी और नाम का नहीं है, तियांग का नाम है। जनको ने उस टैटू पर अपने हाथों से सहलाया और मिरर में देखकर अपनी आंखों में से उस गुस्से को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो और भी बढ़ जाता है। अपने गुस्से के साथ ही वो बेड पर आ जाते हैं और चादर से अपनी बॉडी को कवर कर लिया। लेकिन जनको को तो नींद ही नहीं आ रहा था, जैसे आज की रात बहुत ही लंबी हो जाते हैं। जनको को नींद भी नहीं आ रहे थे और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बस तियांग के बारे में सोच रहा था और रात और भी ज़्यादा लंबी हो जाते हैं। तियांग के बारे में जितना सोचो ना जनको के लिए उतना ही कम लग रहे थे। और यहाँ पर तियांग वो भी सो नहीं पा रहे थे। वो बस एक ही बात सोच रहा था, कैसे सब कुछ बदल गया। तियांग अनाथ हो गए और तियांग जिसको पसंद करता है, अब तियांग की मुंह में भी जनको के नाम आ ही जाते हैं। आखिर तियांग जनको को चाहता है, लेकिन वो कभी कह नहीं पाए। और फाइनली तियांग की शादी जेहूब के साथ हो रहा है, क्योंकि ये शादी जो है तियांग के पेरेंट्स ने ही तय करके गया था। अब वो इस शादी के लिए मना भी तो नहीं कर सकता है ना। तियांग के पास तो करने के लिए कुछ नहीं बचा। तियांग बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे थे। उसके पेरेंट्स कर्ज में डूब चुके थे और उसके पेरेंट्स की मौत हो जाने के बाद तियांग को घर से निकाल दिया गया। जनको के पेरेंट्स ने तियांग को अपने घर लेकर आया। तियांग उन लोग के टुकड़ों पर पल रहा है, यही सोचकर तियांग कुछ नहीं कहता है और जनको वो भी खामोश है। तियांग के पास करने के लिए है ही क्या। मगर जनको कुछ कहता तो शायद तियांग कुछ कह पाते, लेकिन जनको ने तो तियांग को कुछ कहा ही नहीं कि वो क्या चाहता है, उसके बारे में क्या सोचता है। और तियांग भी नहीं पूछ सकता इस हालत में। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जनको का ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम करने लग जाता है। वो घर कभी कभी आता ही नहीं और यहाँ पर तियांग जनको को कॉल करता है, लेकिन जनको तियांग की कॉल देखकर उसको रिसीव नहीं करता है। यहाँ पर जेहूब भी ऑफिस में आ जाता है। जनको को आकर कहता है, क्या हुआ, तुम किसी का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जनको ने कहा, ब्रदर आपको इस टाइम पर इस हालत में नहीं आना चाहिए था, आज आप लोग की एंगेजमेंट है। जेहूब ने कहा, एंगेजमेंट? तुम्हारे बिना कैसे एंगेजमेंट? और तुम ऑफिस में इतनी रात तक क्या कर रहे हो?
अब कितने बज गए हैं, क्या तुमने कभी देखा है? सब लोगों ने तुम्हें कॉल किया, किसी का फ़ोन नहीं उठाया। तियांग ने भी तुम्हें कॉल किया, तुमने तो उसका भी कॉल नहीं उठाया। जनको ने कहा, सबने कॉल किया तो मैंने नहीं उठाया, तो उसका कॉल कैसे मैं उठा लेता? जेहूप ने कहा, इसका मतलब तुम सबकी कॉल को देखे जा रहे थे, फिर भी तुमने नहीं उठाया। जनको ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। जेहूप ने कहा, तुम्हें झूठ भी बोलना नहीं आता है। आखिर क्या बात है जनको, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना? अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी भाई की एंगेजमेंट पर तुम अगर नहीं होंगे तो क्या मैं एंगेजमेंट करूँगा? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूँ। जनको ने कहा, बस कीजिए ब्रदर, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं काम में फंस गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं। जेब ने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं, सब लोग चले गए हैं और मैं तुम्हें लेने आया था, लेकिन लगता है तुम काम में बहुत मशरूफ़ हो, तो अपना काम करो, मैं घर जा रहा हूँ। अपनी एल्डर ब्रदर के जाने के बाद जनको चेयर पर बैठकर यही सोच रहा था, मैं कितना बुरा इंसान हूँ ना। ही मैं अपनी प्यार को कह सकता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और न ही मैं अपने भाई की प्यार को निभा पा रहा हूँ। आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आखिर क्या करना चाहिए? क्या मुझे तियांग को पहले बताना चाहिए कि मैं इसके लिए क्या फील करता हूँ, या फिर मेरे भाई से जाकर मुझे माफ़ी मांगना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? जंगकुक यही सोच रहा था। जैसे ही वो घर आ जाते हैं, उसने देखा सुबह के 4 बज गया है और तियांग वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है खाने लेकर। जंगकुक तियांग को इस हालत में देखकर उसके पास आ जाते हैं और वो एक चेयर पर बैठ जाते हैं तियांग के सामने वाले। तियांग अचानक चेयर की आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं और कहते हैं, तुम कब आए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? जनको ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर बैठकर क्यों सो रहे हो? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गए? क्या ब्रदर घर नहीं आए? क्या तुम उनका इंतज़ार कर रहे थे? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, वो तो घर आ गए हैं कब का, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जनको ने कहा, लेकिन तुम मेरा क्यों इंतज़ार कर रहे थे? अगर ब्रदर को पता चला वो क्या सोचेंगे? तियांग ने कहा, जनको अब बस भी करो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ तो क्या हो गया? वैसे भी हम दोनों क्लासमेट थे, हम दोनों दोस्त भी तो है ना। जनको ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम तियांग ने कहा, तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे तुम्हारे इंतज़ार करके अच्छा लगा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जंको ने कहा, तियांग लेकिन तुम्हें मेरे लिए नहीं, मेरे ब्रदर के लिए इंतज़ार करना चाहिए। अगर वो घर पहुंच गया है तो तुम्हें कमरे में जाकर सो जाना चाहिए था। तियांग ने कहा, जंकुक तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर बैठा हूँ, एक थैंक्स तो दूर की बात है, तुम मुझे इतनी सारी बातें सुना रहे हो। तियांग रोका जा नहीं लगता है। जंकुक ने कहा, तियांग आई एम, तो तियांग आकर जंकुक को फिर से हक कर लेते हैं। इस बार जब तियांग ने जंकुक को हक किया, उसकी हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया था कि जंकुक को लग रहा था कि वो उसके हार्ट जो है बाहर ही कूद कर आ जाएगा। जंकुक वो तियांग को खुद से अलग करते कहा, तुम ऐसे कभी भी मुझे हक मत किया करो। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जंकुक ने कहा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है तियांग, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? ऐसे कहते वो अपने रूम में चला आया। तियांग वो उदास होकर जंकुक की रूम में से गुजर कर अपने रूम में जाने ही वाले होते हैं। तियांग ने देखा कि जंकुक अपने कपड़े उतार रहे थे तो तियांग रुक जाते हैं। अचानक तियांग की नज़रें जंकुक की चेस्ट पर पड़ता है, जहाँ पर तियांग के नाम कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, बहुत ही स्टाइलिश तरीके से, जो तियांग देखते ही अपने नाम को समझ लिया। और तियांग कमरे में आ जाते हैं और फिर से जंकुक को हक कर लेते हैं। इस बार जंकुक निकेट था और तियांग उसकी निकेट बॉडी को दोनों हाथों से कस के पकड़ कर कहता है, मुझे खुद से अलग मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल पर अपनी नाम देख लिया है। तुम चाहकर भी इसको छुपा नहीं सकते हो। तुमने अपने घर वालों से तो छुपा लिया, लेकिन मुझसे छुपा नहीं सकते हो जंकुक। तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मुझे तुम्हारे भाई से शादी करने के लिए हाँ करना पड़ेगा। अब जब तुम मेरे सामने हो तो तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ, और मैं ऐसी सोच को लेकर तुम्हारे भाई से कैसे शादी कर लूँ। तुम भी चुप हो, तो मैं क्या करूँ? मैं पहले से इतनी कर्ज में डूब चुका हूँ, ऊपर से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे ना जंकुक, मैं पता नहीं क्या कर लूँगा खुद के साथ। जंकुक वो तियांग की हाथ पकड़कर सामने लेकर आ जाता है। तियांग को लगा शायद जंकुक उसको खुद से अलग करके उसको रूम से बाहर निकाल देगा, लेकिन नहीं, जंकुक ने तो तियांग की गर्दन को पकड़ा और उसकी लिप पर अपनी लिप रख दिया। उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाता है, जंकुक का तियांग दोनों ही बेड पर थे और दोनों निकट थे। जंकुक
तियांग की लिप पर किस करते कहा गुड मॉर्निंग, और तियांग अपनी आंखें खोलकर जंको को देखकर मुस्कुराते कहा गुड मॉर्निंग। दोनों एक दूसरे को बहुत देर से देख रहा था। अचानक बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देता है और उसको सुनते ही तियांग डर जाता है। तियांग ने जंको की चेस्ट पर अपने हाथों से टाइटली पकड़ते कहा, जंको कौन है, मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तो। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, तुम्हारी नाखून मुझे चुभ रहा है। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करता, मुझे बहुत डर लगा तो मैंने इसीलिए। जंको ने कहा, वैसे भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं सॉरी कहने की, तुम हमेशा मेरी प्यार करने वाले तियांग ही रहोगे, तो तुम सॉरी मत कहना, मुझे तुम्हारी मुझसे सॉरी नहीं सुनना है, सिर्फ सुनना है आई लव यू। तियांग ने कहा, लेकिन जंको अब क्या होगा। जंको ने कहा, जो होना था वो हो गया है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा और सबके सामने जाकर मैं अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करूँगा, और तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे नहीं लगता है मेरी गलती की सज़ा तुम्हें देंगे। जंको का तियांग दोनों ही फ्रेश होकर जंको तियांग की हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आ जाते हैं। मिस्टर मिसेस जून और जंको के स्टेप ब्रदर जिहो भी बैठा हुआ है। तियांग और जंको जैसे दोनों हाथ पकड़ के आ जाते हैं, जिहो की नज़र सबसे पहले दोनों के हाथ पर पड़ता है और मिस्टर और मिसेस जून ने कहा, जंको क्या तियांग की तबीयत ठीक नहीं है। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तियांग बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, सिर्फ जंको की नहीं, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, हम दोनों कुछ कहना चाहते हैं। जिहोप ने कहा, पहले बैठ जाओ, तुम दोनों से हमें भी कुछ कहना है। तो इसके बाद दोनों की बैठने के बाद जिहोप ने कहा, जंको तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं, तुम दोनों क्लासमेट थे और वो क्लासमेट यही तो नहीं ना जिसको तुम पसंद करते थे, तुम मुझे बताया करते थे, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे कार पर बैठकर हमेशा घर पर आने के टाइम पर कहते थे, ब्रदर मुझे कोई पसंद है, उसका नाम टी से है, क्या वो टी तियांग है। जंको ने कहा, ब्रदर हाँ आपने सही समझा। जिहोप ने कहा, तो तुमने हमसे छुपाया क्यों, जब तुम तियांग से मिले तुम्हें तियांग के बारे में पता चला, तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम जिसको पसंद करते हो यही वो तियांग है। जंको ने कहा, आई एम सॉरी। जिहोप ने कहा, उस दिन जब तुम मेरे एंगेजमेंट में नहीं आया ना, तभी मुझे शक हो गया था, उसके बाद मैंने पता लगाने की कोशिश की, मैंने तुम्हारी दोस्त यूनो को कॉल किया और लंदन में रहते हुए यूनो ने मुझे बता दिया कि तुम लंदन में यूनो के पास अपनी उस क्रश के बारे में हमेशा बताया करते थे और तुम उसके बारे में सब कुछ बताया। तो यूनो ने मुझे कहा कि वो कोई और नहीं, वो तियांग है, और जब मैंने तियांग की पिक्चर उसको सेंड किया तो यूनो देखते ही पहचान गए, जैसा तुमने बताया था बिल्कुल वैसा ही है। अगर यूनो तुम्हारे बताने से ही वो कह सकता है कि तियांग ही वो लड़का है, तो सोचो तुम उसको कितना प्यार करते होंगे कि तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से ही वो समझ गया है कि यही वो तियांग है। तुम्हारे बोलने की तरीका बहुत ही अलग है जंको, मैं तुम्हारी प्यार सुनकर बहुत भावुक हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे ऑफिस गया और तुम्हें डांट कर चला आया। जंको अगर तुम दोनों अभी भी साथ में नहीं आते ना तो मुझे और गुस्सा आता, तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे अच्छा लगा, तो तुम दोनों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उसी दिन पर तुम दोनों की शादी होगा और यही फाइनल है। फाइनली जंको का तियांग ने शादी कर लिया, अब दोनों मैरिड कपल है। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।